हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कॉल्ड ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया की रिगार्डिंग होगी, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है आपके माइक्रोबायोलॉजी में, तो इसमें हम देखेंगे ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया होता क्या है। अब ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया जो होता है दैट्स कॉल्ड एज TPE, ये होता किस में है, जो कि इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है किससे, रुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर ब्रुगेमले या दोनों से, राइट। तो रुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड ब्रुगेमले से अगर इन्फेक्टेड है तो इसमें ये होता है इन द एंडेमिक प्लेसेस, राइट। इसको और भी दूसरा नाम है दैट्स कॉल्ड एज एन ऑकल्ट फाइलेरियासिस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एन विंगार्टन सिंड्रोम, राइट। तो विंगार्टन सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है, राइट। तो ये जो होता है क्लासिकल फाइलेरियासिस से कैसे डिफरेंट होता है वो हम देखते हैं। तो क्लासिकल फाइलेरियासिस एंड ऑकल फाइलेरियासिस में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। क्लासिकल फाइलेरियासिस जो होता है वो क्यों होता है, दैट इज एन अडल्ट वॉर्म से इन्फ्लामेटरी चेंजेस बॉडी में आते हैं, तो उसकी वजह से फाइलेरियासिस होता है, राइट। वही जो ऑकल फाइलेरियासिस है दैट कॉल्ड TPE जो होता है, ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन, इसकी वजह से होता है। अब क्लासिकल फाइलेरियासिस में जो होता है माइक्रोफाइलेरिया हमें ब्लड एंड इन द फ्लूइड में मिलता है। यही जो होता है ऑकल फाइलेरियासिस में माइक्रोफाइलेरिया हमें एब्सेंट मिलता है इन द ब्लड, राइट। यहाँ पे क्लासिकल फाइलेरियासिस में लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स आर अफेक्टेड, बट यहाँ ऑकल फाइलेरियासिस में लंग, लीवर एंड स्प्लीन अफेक्ट होता है, राइट। क्लासिकल फाइलेरियासिस में पैथोलॉजी क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस होती है एंड लिम्फेडिनाइटिस, मतलब लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, स्वेलिंग होती है और लिम्फ की मतलब ये होती है। यहाँ पे इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमा बनता है, राइट। तो ये होगी सीरोलॉजी में एंटीबॉडी डिटेक्शन नॉट डायग्नोस्टिक। यहाँ पे IgE एंटीबॉडी डिटेक्शन इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द दिस, क्योंकि ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, राइट। तो ये डिफरेंस है। बाकी हम देखते हैं पैथोजेनेसिस में होता क्या चीज़ है। इट रिप्रेजेंटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन के खिलाफ। माइक्रोफाइलेरिया आर रैपिडली क्लियर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड फिल्टर्ड, लॉज एंड डिस्ट्रॉय इन द लंग एंड इनिशिएटिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये क्या किया जाता है कि फिल्टर किए जाते हैं एंड मतलब रैपिडली क्लियर किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं लंग में एंड इसका एलर्जिक रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है, और इसी को ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया इसलिए कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हेंस माइक्रोफाइलेरिया आर नॉट डिटेक्टेड इन द पेरिफेरल ब्लड। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे हमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, तो दैट इज नॉक्चुरनल प्रोक्सिमल कफ, wheezing, weight loss, low grade fever, and occasionally microfilaria can entrap in other organs like spleen, liver, lymph node, leading to the hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, and this sometimes called the Mears कोनावर सिंड्रोम, राइट। तो मेवर्स कोनावर सिंड्रोम, तो इसको हम कहते हैं तो जब भी ये बाकी चीज़ें इन्वॉल्व करें, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये है। तो एक पल्मोनरी इन्फेक्शन में जो जो आता है वो इसमें हमें मिलता है। एपिडेमियोलॉजी, द मेजॉरिटी केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजीलिया, गोनिया, साउथ ईस्ट एशिया, एंड मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन द फीमेल, दैट इज 4:1 रेशियो में, मेनली इन द थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ ये चीज़ होती है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस इतना ही नहीं, तो यहाँ पे ब्लड की इओसिनोफिलिया मिलेगी, एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिक काउंट मोर देन द 3000, तो ये हमें मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। बाकी हमें सीरम IgE जो होता है वो एलिवेटेड मिलेगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस मिलेंगे हमें लंग में। तो ये चीज़ हो गई। इसके लिए ट्रॉपिकल पल्मोनरी में हम देंगे डाइथाइल कार्बन माजिन जो होता है DEC जो टैबलेट होता है वो हम देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये डोज क्या है 4 to 6 mg/kg फॉर 14 डेज। रिलैप्स अगर होता है 10 से 12 से 25% केसेस में ये रिलैप्स होता है। तो यही जो सारा था ऑकल्ट फाइलेरिया से दैट कॉल्ड देन ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, इसके रिगार्डिंग था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।